सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन सिंदूर की। अब आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर, अरे भाई आज तो 10 अगस्त हो गई, 10 मई को संघर्ष विराम हमने कर दिया था। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर की याद कैसे आ गई? दरअसल ये सियासी बम जो फोड़े जा रहे हैं आजकल, पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, फिर शरद पवार कह रहे हैं 2 लोगों ने बताया हम 160 सीट जिता देंगे आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आए थे। इसमें एक और सियासी बम फोड़ा गया है और दरअसल ये सियासी बम वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने फोड़ा है। कल बेंगलुरु में थे और वहां पर वायुसेना प्रमुख ने देश को बताया कि भाई हमने 5 फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के 5, बल्कि मैं कहूं कुल आंकड़ा तो 6 है, 5 लड़ाकू विमान और 1 और बड़ा विमान, कुल मिलाकर 6 विमान गिरा दिए। तो भाई ये 3 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है? ये तो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस खबर को लेता कि पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, पूंछ जो सीधी होने का नाम नहीं ले रही थी उसको सीधा कर दिया। ये अब क्यों बताया जा रहा है? संसद में चर्चा हो गई 2-2 दिन, लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, और किसी ने इतनी बड़ी खबर बताना जरूरी नहीं समझा। संसद में भी, संसद तो सबसे बड़ा सदन है ना, संसद से ऊपर देश में कोई नहीं। बेंगलुरु में आप बता रहे हैं और साथ ही साथ सेना प्रमुख वो आईआईटी मद्रास में संबोधन कर रहे थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कि 22 अप्रैल को देश की आत्मा को झकझोर दिया गया था। वो हमारे 26 लोग मारे गए बैसरन में। तो 25 तारीख को उत्तरी कमान का मैंने दौरा किया, टारगेट चुने, रणनीति बनाई, हमले को अंजाम दिया। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। ऑपरेशन सिंदूर शतरंज के खेल जैसा था, पूरी छूट दी सरकार ने, ये एपी सिंह बता रहे हैं, वायुसेना प्रमुख। मिलिट्री अटैचे शिव कुमार हमें बता रहे थे कि नहीं, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना है, यह बाध्यता थी, ऐसे निर्देश थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। सीडीएस, इनसे ऊपर जनरल अनिल चौहान, वो कहते हैं यह जरूरी नहीं है कि कितने विमान गिरे, ये बोले थे वो। अरे भाई अगर पाकिस्तान के विमान गिराए तो जरूरी है ना, बताइए हमें। ये यकायक फोकस ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से क्यों आ गया है? कहीं वोट चोरी पर जो ये घमासान है, जो लड़ाई है, ये अब इतनी बढ़ गई है कि अब इस पे से ध्यान हटाना है। पर इस चक्कर में एक अहम सवाल तो जस का तस मुंह बाय खड़ा है। अगर हमने 6 विमान गिरा दिए और वायुसेना के जो बेसेस थे पाकिस्तान में, सरगोधा, वो कैसे तहस नहस किए गए। पाकिस्तान घुटनों पर था, तब तो हमें और उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए था। हम संघर्ष विराम के लिए क्यों तैयार हो गए? और जब खुली छूट थी तो डीजीएमओ ने कहा, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान का डीजीएमओ, हम क्यों मान गए? और ये सेना का फैसला तो नहीं होता, ये तो राजनीतिक फैसला होता है। ये घालमेल क्या किया जा रहा है? ये बिना बात का रायता क्यों फैलाया जा रहा है? सेना को राजनीतिक दंगल में क्यों लाया जा रहा है? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। बेहद संवेदनशील मुद्दा है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। 3 महीने हो गए संघर्ष विराम हुए, 10 मई को हुआ था, यही वक्त था, आपको मैं जानकारी दे रहा था। ये बात और है कि सबसे पहले ट्वीट किया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई संघर्ष विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव आए थे और बाकायदा औपचारिक ऐलान किया था। पर 3 महीने, एग्जैक्टली 3 महीने बाद एक नई जानकारी आई है सामने। और दरअसल ये जानकारी इतनी बड़ी है, ये तो हमें पहले देते तो पूरा देश बंगला पा रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कल बेंगलुरु में थे और वहां पर 16वें जो एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं एमएल कात्रे लेक्चर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 6 जेट गिराए। 6 सवाल अब तक तो पूछे जा रहे थे कि भारत के कितने गिरे। अरे भाई, हमने उनके 6 गिराए। 5 फाइटर जेट्स और 1 बड़ा जहाज, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर दूर मार गिराया। भाई, इतनी बड़ी कामयाबी और देश जश्न नहीं मना पाया इस बात को लेकर। जकोकाबाद एयरबेस पर एक F-16 गिराया, नूर खान बुराड़ी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तबाह किए, 2 कमांड सेंटर, 6 रडार, 3 हैंगर तबाह किए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा। ये हमने रूस से लिया था। गौर कीजिएगा इन बातों पर, आगे समझाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई प्रतिबंध, कोई रोक नहीं। अरे भाई, ऐसा कमाल हो रहा था, ऐसी कदमताल हो रही थी। पाकिस्तान का बड़ी देसी भाषा का मैं इस्तेमाल करूं, भुस भरा जा रहा था और हमें बताया नहीं गया ढंग से। और साथ ही साथ कदमताल करते दिखाई दिए हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वो आईआईटी मद्रास में थे, एक बेंगलुरु में, एक मद्रास। क्रोनोलॉजी समझिएगा दर्शकों कि भाई 22 को जो हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, देश को झकझोर दिया। अगले दिन 23 तारीख को हम सब बैठ गए, तीनों सेना प्रमुख स्पष्ट थे, कुछ तो करना है। 25 तारीख को मैंने नॉर्थ कमांड का, उत्तरी कमांड का दौरा किया। 29 को पहली बार प्रधानमंत्री से मिले। हमने अपने टारगेट्स चुन लिए थे, रणनीति बना ली थी और हमले को अंजाम देने का प्लान तैयार था। अरे भाई, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का। 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाकायदा जानकारी दी। इतनी बड़ी जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये तो सरकार को देनी थी ना। सरकार के पास ये जानकारी थी ना। 1 घंटा 42 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले लोकसभा में। अमित शाह 1 घंटा 14 मिनट बोले राज्यसभा में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोले 56 मिनट। आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु में थे कि पूरी दुनिया ने भारत के स्वरूप के दर्शन किए, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और रक्षा मंत्री वो आज भोपाल में थे। कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के 2 कद्दावर नेता क्या बोल रहे हैं, आज सुनिए। सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत, आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। तो चुन चुनकर उनके विमान गिरा रहे थे, उनके एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो फिर यह संघर्ष विराम क्यों कर दिया?
और सेना को खुली छूट थी। तो उधर से डीजीएमओ का फोन आ गया और हमारे डीजीएमओ ने मान लिया। डीजीएमओ थोड़ा करेंगे, ये तो राजनीतिक फैसला होता है ना। तो मान क्यों गए? पूरी तरह से तबाह क्यों नहीं कर दिया? पाकिस्तान को पीओके क्यों नहीं ले आए? अब यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। उनके राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं कि एयर चीफ मार्शल के खुलासे के बाद और अधिक चौंकाने वाली बात तो यह हो जाती है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। कुछ और सवाल उठा रही है कांग्रेस, सुनिए। जब इतनी मजबूत सेना, इतना आगे हम बढ़ रहे थे, तो अचानक किसके दबाव में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? ये नहीं समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? हमारा सवाल ये है कि हमारे जो राफेल और एयर जेट पाकिस्तान ने गिराए थे, उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? सरकार क्यों नहीं बताती? अब यहीं पे तो पेच आ जाता है ना। संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम उनके विमान गिरा रहे हैं और उनकी बात भी मान रहे हैं। और ये 3 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है और इससे पहले क्या बताया गया था? अब उस पर गौर करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि ये मामला सेना भी आ रही है। ये सेना का इस्तेमाल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कतई नहीं होना चाहिए। ये मेरा साफ मानना है, दो टूक कह रहा हूं मैं। हमें अपनी सेना पर नाज है, सेना का हम सम्मान करते हैं, वो देश का गौरव बढ़ाती है और कमाल की कदम ताल की। पर सेना ने ही, सेना में सबसे वरिष्ठ पद क्या है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान ने 1 जून को आपको, मुझको, देश को क्या बताया? और वो भी खैर सिंगापुर बताया था, ये मुझे समझ नहीं आया। ब्लूमबर्ग को, एक विदेशी चैनल को बताया जा रहा है। अरे भाई, हमें बता देते। उन्होंने क्या कहा? शब्दशः, क्योंकि वो अंग्रेजी में इंटरव्यू था। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. What mistakes were made, that are important. यानी कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जेट को गिराया गया, बल्कि जेट क्यों गिराया गया और क्या गलतियां हुई, यही महत्वपूर्ण है। तो भाई, हमारा जेट गिरा ही नहीं तो हमने कोई गलती कहां की? तो पाकिस्तान ने क्या गलती की, उसका आकलन कर रहे थे, इसीलिए हमने अपनी रणनीति बदल दी। मतलब मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या मैं कुछ ज्यादा ही ना समझ हूं। उसके बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी जनरल राहुल आर सिंह, ये 4 जुलाई को फिक्की में क्या बोलते हैं? Pakistan had full visibility into Indian military deployments. This represents a huge vulnerability and demonstrates China's direct involvement in providing strategic military intelligence against India. मुखौटा था पाकिस्तान, चीन दे रहा था सारे साजो सामान, सारी इंटेलिजेंस, हमारी जानकारी, हम क्या करने वाले हैं, हमारी मिसाइलें कहां तैनात हैं, यह चीन पहले से ही बता रहा था। ये वाइस चीफ बताते हैं। फिर हमारे मिलिट्री अटैचे जो हैं, शिव कुमार साहब, ये 10 जून को इंडोनेशिया में मिलिट्री अटैचे हैं। आई मे नॉट अग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट। तब सवाल किए जा रहे थे, भारत ने 5 खोए हैं, क्या किया है? बट आई डू अग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट and that only happened। इसको अब मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं कि हमें सैन्य ठिकानों पर उनको अवॉइड करना, कि सैन्य ठिकानों पर आपको हमला नहीं करना है, और उसके चलते हमें नुकसान भी हुआ। इतना नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पाकिस्तान का सारा नुकसान हुआ है। तो युद्ध विराम क्यों कर दिया? फिर तो सवाल यहां पर है। और ये अब क्यों बताया जा रहा है? वो अभी इमरान मसूद जो कह रहे थे कि वोट चोरी की लड़ाई अब वो इतनी गर्मा गई है कि ऑपरेशन सिंदूर की याद आई।
या डोनाल्ड ट्रंप, आपने 6 विमान उनके गिरा दिए, डोनाल्ड ट्रंप की भी बात आपने नहीं मानी, तो क्या इसलिए ये 50% अब टैरिफ भारत पर लगाए जा रहे हैं? पर वो तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, और वो आज भी कह रहा है मैंने मध्यस्थता कराई। तो सच्चाई कहां अटकी हुई है, कहां भटक रही है? और ये राजनीतिक इस्तेमाल सेना का तो नहीं हो रहा है, यह सबसे गंभीर सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, बताने में 3 महीने लगाए, और वोट चोरी पर बड़ी लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर की याद आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।